गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अदनान फ़िरोज़, मैं कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आई एम वर्किंग एट फ़िरोज़ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अलीगढ़। आज हम एक ऐसे पेशेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अपने घुटने से बहुत ज़्यादा परेशान थे। पिछले करीब तीन महीने हो गए थे जब इनका था तीन महीने से इनका घुटना सूजा हुआ था। इनकी डायग्नोसिस नहीं बन रही थी। कुछ लोग कहते थे कि ऑपरेशन कराओ, कुछ लोग नहीं कराओ ऑपरेशन। और ये दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं डॉक्टरों के, और इनसे सीधा आज पूछते हैं कि क्या क्या परेशानी हुई है इनको। इंजर साहब, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से? कहाँ से? दिल्ली से। तो आपको क्या प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई? ये शुरू प्रॉब्लम ऐसे हुई थी कि मैं एक छोटे से गड्ढे में मेरा पैर गया, एक पैर आगे बढ़ गया था, एक पैर पीछे रह गया। अच्छा। ये गड्ढे में घुटना उतर गया। अच्छा, उतर गया। चलिए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ा सा मसल्स में प्रॉब्लम है, ये मैं मेडिसिन लिख देता हूँ। वो मेडिसिन मैंने ली, 2-3 दिन फर्क हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद वो फर्क होना बंद हो गया, तकलीफ बढ़ गई। फिर मैंने एक और स्पेशलिस्ट थे, उन्हें दिखाया, संजीवन हॉस्पिटल में। ठीक है। तो वहाँ दिखाया, उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज बता दी। वो एक्सरसाइज मैंने 4 दिन करी, तो फिर मेरे से ना तो खड़ा हुआ गया, ना बैठा गया। प्रॉब्लम बढ़ती है। हाँ, ना मैं इस पैर को फैला पाता था, ना मोड़ पाता था। चलिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने कि दिखाने के बाद मैंने क्या किसी और 2 जो लोगों को दिखाया, तो उन्होंने क्या दिया, एक ने सलाह दी कि ऐसा है जी, तुम मैक्स में दिखा दो। तो मैं मैक्स में गए थे? मैक्स में गया था। तो वहाँ मैंने दिखाया। वहाँ उन लोगों ने मेरे को देखने के बाद MRI करा के मुझे खर्चा बताया, जो शायद मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा था। MRI आपने मैक्स में कराया था? MRI मैंने कराया था सफदरजंग के लिए। वो जो MRI आपने मुझे भेजा था वही वाला MRI? वही MRI। तो मैंने वहाँ करा, उन्होंने खर्चा इतना बताया कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। सफदरजंग हॉस्पिटल में MRI था? नहीं, सफदरजंग में अलग लैब है, नहीं वो अलग था। हाँ। अच्छा है। गुड। तो वहाँ से मैंने रिपोर्ट लेने का, फिर मुझे एक ने सलाह दी कि मेरे अलीगढ़ में एक जानने वाले हैं, दिल्ली में पहले बैठते थे वो, उन्हें ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। तो मैंने रिपोर्ट दिखाई। फिर आपको रिपोर्ट दिखाने का था, आपने कहा कि मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन करा, तो मैं आपकी बात से थोड़ा सेटिस्फाई हुआ। मैंने कहा चलिए जी, कराते हैं। फिर उसके बीच के अंदर मैं मूलचंद गया। मूलचंद भी गए थे आप? मूलचंद हॉस्पिटल गया। उन्होंने प्रोसेस कुछ लंबा बताया, जिसके लिए वक्त बहुत चाहिए था जी, और मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, मैक्स में भी आर्थ्रोस्कोपी बताई थी आप? हाँ, बताई थी उन्होंने। अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितना बैठ रहा है वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में? 2.25 लाख रुपए तो उन्होंने बताए ही थे। 2 लाख रुपये और आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी के? हाँ। तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था काफ़ी दिन से। तो फिर मुझे एक ने इस हॉस्पिटल का नाम बताया, डॉक्टर का, मैंने ठीक है। तो फिर मैं यहाँ आ गया। ये इंतज़ार साहब अब कल ही आए थे दिल्ली से, और ये जब आए थे तो पूरी तरह से लंगड़ा के चल रहे थे। इतना पेनफुल नहीं था, स्वेलिंग थी, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स भी पूरी तरीके से नहीं हो रहा था, ये पूरी तरीके से सीधा भी नहीं कर पा रहे थे घुटना। और हमने कल ही इनका अराउंड 3 घंटे बाद इनका आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करी, और आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी घुटने के अंदर वो सब तरीके से सही हो गई हैं। अब इंतज़ार साहब, सर्जरी का आज दूसरा दिन है, मेरे ख्याल से अभी 24 घंटे ही हुए हैं सर्जरी को। पूरे 24 घंटे पूरे 24 घंटे हुए। 4:45 हो रहा है, पूरे 24 घंटे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पर्सनली बताइए, पहले से और अब में इम्प्रूवमेंट है या नहीं? जिस वक्त मैं आया था, मेरा ये पंजा थोड़ा घूमा हुआ था, इधर भाग रहा था, राइट साइड। अब ये दोनों घुटनों को कंपेयर करने के बाद मैं देखता हूँ तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। और पेन कैसा है? पेन तो नहीं ज़्यादा? पेन इतना नहीं है, जितना मैं आया था उसके मुकाबले तो वो तो खत्म हो चुका है। जो थोड़े स्टेच लगे हैं वो तो थोड़ा बहुत सर्जरी का पेन होता है। सर्जरी का थोड़ा चल के दिखाइए अगर नॉर्मली चल। कल जब आप चल रहे थे ऐसे, तो कल के मुकाबले में, आपके मुकाबले में कितना फ़र्क है? 50% इम्प्रूवमेंट है या कम है थोड़ा सा? 50% से ज़्यादा ही समझिए, क्योंकि कल जो मेरे पेन था वो जॉइंट में था। अब जो है वो थोड़ा सा जो पेन, वो तो पीछे की तरफ, वो तो मसल्स का है वो, क्योंकि 3 महीने से मैं इसको 3 महीने से मेरी तकलीफ थी, तो हो सकता है मसल्स टाइट हो गई है, थोड़ा सा स्पाज़म में चली जाती है, यूज़ ज़्यादा होने लगती है, वो सब है। क्योंकि ये पूरा घुटना है ना मेरा, पूरा पेट ज़मीन पे रख नहीं पा रहा था मैं कि घुटना सीधा हो जाए। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, खुशी हुई अच्छी है सुन के कि आपको रिलीफ मिला इंतज़ार साहब।
इस हॉस्पिटल में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये बिल्कुल ये वीडियो ऐसा है कि आप खराबी भी बता दीजिए, क्योंकि मरीजों दूसरे मरीजों के लिए वीडियो है, और ऐसा तो कुछ खराबी है ही नहीं। कोई डॉक्टरों से ना- रिलेशन में मैं स्टाफ स्टाफ से से- प्रॉब्लम, स्टाफ से हॉस्पिटल में साफ सफाई या कुछ भी तरीके की अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप मुझसे इम्प्रूवमेंट क्या चाहेंगे इस हॉस्पिटल में? कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहेंगे तो इम्प्रूवमेंट कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आएगी जिसके अंदर मैं कहूँ कि ये चेंजिंग होनी चाहिए। ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अगर कोई क्योंकि आपको स्टाफ जो है आपका, जी वो स्टाफ मैनरफुल है, जी पेशेंट से कैसे बात करनी है अच्छा सलीका है उन लोगों का बात करने का। कोऑपरेटिव भी है काफी। मतलब आपको ऐसा लगा कि आप अपने घर में ही मौजूद हाँ हैं। अगर कोई दिल्ली से आपको कहता है कि आप ऑपरेट आप कराना चाहेंगे, तो आप क्या इस हॉस्पिटल को रेकमेंड करेंगे किसी को? बिल्कुल हाँ जी, मैंने अपनी एक कज़न है, जी जी उसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही मैंने कॉल की थी, उनका कॉल आया था कि क्या हुआ, तो मैंने कहा मेरे ऐसे ऐसा हुआ है, और मैंने शायद जिक्र भी किया था ऑपरेशन थिएटर में ही आपसे अच्छा कि मेरी एक सिस्टर है, जी जी उनका शायद हिप में प्रॉब्लम hip है। में problem है। Hip में problem है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और हमारी ज़रूरत कभी भी पड़े, ज़रूरत आइंदा आप फ़ोन कॉल करिए, मैं हाजिर हूँ। और ऐसा है कि अगर आप इस चीज़ में देखेंगे जिन पैसों में मेरा इलाज हुआ है, इतने में तो दिल्ली में हज़ारों पेशेंट हाँ के खाते फिर रहा है कि किसी तरीके से हमें नहीं, पैसे की बात नहीं है, लेकिन बात रिलीफ मिल जाए। रिलीफ मिल जाए। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये सर्जरी जो इस हॉस्पिटल में हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जरीज है, और लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं करता हूँ इन सर्जरीज के लिए, क्योंकि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा फिर इन सर्जरीज का। और ऐसा नहीं है कि मैं वेल ऑफ पेशेंट से ज़्यादा चार्ज करता हूँ, ये चार्जेस सबके लिए नॉमिनल है। जैसे कि आपने सुना कि 2.25 लाख रुपये खर्चा होता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, अराउंड 1 लाख से ऊपर ही जाता है, उससे मेरे ख्याल से 3 गुना कम हम लोग ऑलमोस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो ये है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम हो रही है ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस हॉस्पिटल। ठीक है इंतजार साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक।